अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने का कहा गया है अदालत की जानिब से कि अक़वाम मुत्तहिदा को किस तरह शामिल किया जा सकता है और JIT तहकीकात में अब तक क्या कर चुकी है, ये भी पूछा गया है। आज अरशद शरीफ कत्ल केस की असद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से की गई, तो ये अदालत को बताया गया कि जो स्पेशल JIT है वो 15 जनवरी को कीनिया जा रही है और दुबई का दौरा करेगी, जिसके बाद जो मजीद शवाहिद हैं उनका जायजा लिया जाएगा। JIT इस बात को भी यकीनी बनाए कि अगर वो जो उनके गैजेट्स हैं वो कीनिया की पुलिस के पास हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस के पास है, या जो 2 भाई हैं उनके पास हैं, तो उनकी भी जो बाजियाबी है उनकी जो है उनको हर सूरत पेश किया जाए। अकील बताइएगा, सुबह आज असद नोटिस केस की समाअत हुई, अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने का कहा गया है अदालत की जानिब से कि अक़वाम मुत्तहिदा को किस तरह शामिल किया जा सकता है। वज़ारत ख़ारिजा डिस्कस करें इस चीज़ को और JIT तहकीकात में अब तक क्या कर चुकी है, ये भी पूछा गया है। क्या कुछ हुआ आज की समाअत में? देखिए, बिल्कुल आज अरशद शरीफ कत्ल केस की असद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से की गई, तो जो इस कत्ल की तहकीकात के लिए स्पेशल JIT कायम की गई थी उनकी जानिब से जो अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट है वो आज जमा कराई गई और ये अदालत को बताया गया कि जो स्पेशल JIT है वो 15 जनवरी को कीनिया जा रही है और दुबई का दौरा करेगी, जिसके बाद जो मजीद शवाहिद हैं उनका जायजा लिया जाएगा। तो आज अदालत की जानिब से कई जो है वो सवालात किए गए, कई नई चीज़ें सामने आई। चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस बात की तहकीकात जो है वो उसको लाजमी बनाया जाए कि वो क्या अवामिर थे, क्या हालात थे कि अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा और उसके बाद दुबई से उनको कीनिया जाना पड़ा। चीफ जस्टिस का कहना था कि JIT इन तमाम जो ये वजूहात हैं उसका तयन करे और उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल करे। चीफ जस्टिस की जाने से ये भी अपने रिमार्क्स में कहा गया कि जो अरशद शरीफ को जिस वक्त कत्ल किया गया कीनिया में, तो उस वक्त जो उनके पास डिजिटल गैजेट्स थे जिनमें उनका फोन और iPad और दीगर चीजें थी, वो जो है वो चीफ जस्टिस का कहना था कि वो अब तक जो है वो वसूल नहीं की जा सकी। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि JIT इस बात को भी यकीनी बनाए कि अगर वो जो उनके गैजेट्स हैं वो कीनिया की पुलिस के पास हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस के पास हैं, या जो 2 भाई हैं उनके पास हैं, तो उनकी भी जो बाजियाबी है उनकी जो है उनको हर सूरत पेश किया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से वज़ारत ख़ारिजा हैं उनके नुमाइंदे से पूछा गया कि अब तक जो है वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से इस हवाले से तहकीकात में क्या पेशरफ्त की गई है, तो वज़ारत ख़ारिजा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कल ही एक खत लिखा गया है और इस हवाले से वज़ारत ख़ारिजा जो है वो JIT की मुकम्मल मुआवनत कर रही है। अदालत में समाअत के दौरान ये भी नुक्ता आया कि जो इस केस की तहकीकात है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, तो इस केस की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मदद लेने की भी जो है वो उस चीज़ को भी देखा गया, कहा गया है कि इसको भी शामिल किया जाए। कैसे शामिल किया जा सकता है उस पर डिस्कशन भी की जाए। अकील अहमद, बहुत शुक्रिया, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।